अभी इस पॉइंट पे आके हो सकता है कि तुम थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ, क्योंकि बचपन से तुम ये सुनते आए हो कि बस पढ़ाई पे ध्यान दो, एग्ज़ाम पे ध्यान दो, बाकी चीज़ें बेकार की होती हैं। और सडनली ये लोग तुमसे अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम कम्युनिकेशन स्किल में मास्टर हो जाओ, बुरे लोगों से डील करो, अच्छाई और बुराई के बीच फ़र्क करना सीखो। कैसे हो पाएगा? टीचर को भी पता तक नहीं होता कि उसकी एक एक बातें कितनी ब्रूटल हो सकती हैं और बच्चे के कॉन्फिडेंस कितना तक डाउन कर सकती हैं। अगर तुम एक इंट्रोवर्ट हो तो तुम्हारे लिए एक चांसेस बढ़ जाएगा कि हर नमस्कार मित्रों, क्या हाल है? आज एक बहुत ही बढ़िया चीज़ के बारे में बात करेंगे, वो है प्रॉब्लम्स ऑफ इंट्रोवर्ट। जो लोग अपने आप को इंट्रोवर्ट मानते हैं वो भी इस वीडियो को देखें, जो अपने आप को साई मानते हैं या फिर एक्सट्रोवर्ट मानते हैं वो भी इसे देखें। बहुत ही काम का होने वाला है वीडियो, ठीक है? यहाँ पे कोई ऐसे टिपिकल बातें नहीं होगी कि इंट्रोवर्ट ये करता है, एक्सट्रोवर्ट ये करता है, ठीक है? ऐसी बातें नहीं होगी, एक रियल इशूज़ को टारगेट करते हुए बात होगी। ओके, सो जो पहला पॉइंट है वो है मे बी यू आर नॉट एन इंट्रोवर्ट। हो सकता है कि तुम्हें लगे कि तुम इंट्रोवर्ट हो, बट रियल में तुम इंट्रोवर्ट ना भी हो सकते हो। यूजुअली क्या होता है कि हम सब में एक टेंडेंसी होती है, हम हमेशा एक सेपरेट एक क्लियर लाइन ड्रॉ करते हैं दो ट्रेस के बीच में, कि इस तरफ जो लोग होंगे वो है इंट्रोवर्ट और इस तरफ जो लोग होंगे वो है एक्सट्रोवर्ट। यूजुअली क्या होता है कि यूट्यूब वीडियोस में या फिर किसी भी वॉइस वीडियो में देखोगे, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को कैसे शो किया जाता है। इंट्रोवर्ट मतलब वो लोग होता है जो थोड़े नर्डी टाइप के होते हैं, जिसे किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है या फिर लोगों के साथ घुल मिलते नहीं है, अपने आप को घर में बंद करके रहते हैं, एक पेट उनके पास है, कुत्ता या फिर बिल्ली। ऐसे लोग जो होते हैं, चश्मा पहनते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो है इंट्रोवर्ट। और एक्सट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो थोड़े यो पार्टिंग टाइप कूल ड्यूड होते हैं, वो होते हैं एक्सट्रोवर्ट। थोड़े लाउड बात करते हैं, जो थोड़े ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, पार्टी करते हैं, ऐसे लोगों को एक्सट्रोवर्ट की तरह दिखाए जाते हैं। बट अगर रियल में देखोगे, तुम्हें बीच में कोई सेपरेट लाइन नहीं दिखेगी। ये कुछ ऐसा होता है कि एक स्पेक्ट्रम की तरह होता है, बीच में मार्च हो जाते हैं, इसमें बीच में कोई ऐसा लाइन नहीं है। इसीलिए देखोगे किसी इंट्रोवर्ट में हर किसी इंट्रोवर्ट में तुम्हें एक्सट्रोवर्ट जैसे क्वालिटी कभी कभी दिख सकती है, और एक्सट्रोवर्ट में भी तुम्हें इंट्रोवर्ट की क्वालिटी मिल सकती है। सो यहाँ पे किसी इंसान को पूरी तरह से 100% क्लेम कर देना कि ये इंट्रोवर्ट है और ये एक्सट्रोवर्ट है, ऐसे करके टैग लगा देना, ये सही नहीं है। बहुत सारे लोग जो अपने आप को इंट्रोवर्ट मानते हैं या फिर दूसरे लोग को इंट्रोवर्ट मानते हैं, वो वैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, साइनेस क्या है और इंट्रोवर्ट क्या है, इंट्रोवर्सन क्या है। इन दोनों के बीच हमेशा कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। यूजुअली जो साई पीपल होते हैं या फिर जो साई इंट्रोवर्टेड लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट हैं और साई भी हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो क्रेव करते हैं सोशल अटेंशन के लिए। वो भी चाहते हैं कि थोड़ा पार्टी करने का मौका मिल जाए या फिर लड़कियों से बात करने का मौका मिले, वो भी चाहते हैं, अटेंशन चाहते हैं, सब चाहते हैं। बट होता ये है कि एट द सेम टाइम सोशल ऑकवर्डनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए वो ये निर्णय करते हैं कि चलो बैकअप हो जाते हैं, अब हमसे ये सब होगा नहीं। और यहाँ पे साइनेस इतना ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है कि इन सब काम से वो दूर भागने लगता है। उनके मन में हमेशा यही होता है या फिर हमेशा से यही था कि देयर मस्ट बी सम अनस्पोकन रूल। कुछ तो ऐसे अनस्पोकन रूल होंगे या फिर कुछ मेथड होंगे या फिर कह लो कुछ भी ऐसा एप्ट बिहेवियर होंगे जो एक्चुअली हमें नहीं पता, लेकिन एक्सट्रोवर्ट लोग को अच्छी तरीके से पता होता है। इसलिए जो भी काम हम करने जाते हैं वो हमेशा मेसी हो जाते हैं, मेस्टअप हो जाते हैं, काम ढंग से सक्सेसफुली हम कर नहीं पाते हैं। लेकिन जब भी कोई एक्सट्रोवर्ट सेम काम करता है या फिर सेम बातें बोलता है, वो सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है और ऑकवर्ड बिल्कुल भी नहीं लगता। पर हम भी अगर वही काम करने जाए या फिर वही बातें कहने जाए तो सोशली ऑकवर्ड हो जाते हैं हम। तो ज़रूर कुछ रूल तो होंगे, कुछ मेथड तो होंगे जो उन लोग को पता है, जो हमें नहीं पता। इसीलिए क्या होता है कि वो अपने आप को डम्प मानते हैं, ये मानते हैं कि उनके अंदर कोई सोशल स्किल नहीं है। इस पॉइंट पे आके नई तरीके से सब कुछ सीखना पड़ेगा, तब हो सकता है कि उनके साथ घुल मिलने का एक स्पेस हमें मिले। इसीलिए वो इंट्रोवर्सन को एक एज अ प्रोटेक्शन शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं कि हम ऐसे ही हैं, हम इंट्रोवर्ट हैं, हमारी खुद की पर्सनालिटी ऐसे ही है। अब इस वीडियो के इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। एक बात बताओ कि तुम इंट्रोवर्ट और साई कैसे बने? कभी इसके बारे में सोचा है कि हम कैसे बन गए इंट्रोवर्ट? बचपन में तो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट रहा करते थे और सबके साथ बातें करते थे, तो अचानक क्या हो गया कि हम इंट्रोवर्ट बन गए और साई बन गए? देखोगे इसकी जो शुरुआत है वो स्टार्ट होती है तुम्हारे घर वालों से। एक तरफ ये होता है कि तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा ये फील करवा देते हैं कि शायद तुम इतने कैपेबल नहीं हो कि तुम अपनी खुद के डिसीजन खुद ले पाओ। जब भी घर में कोई ऐसा कोई माहौल आता है जहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग करना होता है, तब तुम्हें हमेशा इग्नोर किया जाता है या फिर तुम्हारी बातों को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती, या फिर पब्लिक के बीच में या फिर गेस्ट के सामने तुम्हें चुप करवा दिया जाता है, जस्ट शट अप।
इस मामले में तुम ना ही बोलो तो बेहतर है। और बच्चा भी दूर से देखता है कि जो भी डिसीजन मेकिंग करना होता है बड़े लोग करते हैं। दूसरे लोग को देखता है कि प्लान एग्जीक्यूटिंग कर रहे हैं वो लोग। कोई भी डिसीजन मेक करना है तो ले रहे हैं वो लोग। कोई भी काम कर रहे हैं तो वो लोग कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा ओपिनियन या फिर मेरे मेरे आइडियाज़ कोई महत्व नहीं है इस सब का। इसलिए वो हमेशा देखता है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो मेरे यहाँ पे कोई ड्यूटी नहीं है। जो भी करना है वो लोग करेंगे। कुछ बातें करनी है तो वो लोग करेंगे। और तुम यहाँ पे हमेशा के लिए एक लेफ्ट ओवर फील करते हो कि तुम दूसरों से अलग हो। शायद इन सब के बीच में घुसने के लिए तुम शायद इतने कैपेबल नहीं हो। ओके। और यही तो बात है कि ये लोग ज़्यादा सवाल नहीं पूछते। क्या पता कि सवाल पूछने पर वो तुम्हें डम घोषित कर दे या फिर ये कह दे कि इतना छोटा सा सवाल ये भी पूछ रहा है, कहाँ से आया तो? कि इतना भी नहीं पता? क्लास में या फिर स्कूल में होता ही है। कुछ सवाल भी पूछते हैं तो टीचर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कुछ पाप कर लिया है। दूसरा जो पॉइंट है, तुम्हें एक्सप्लोर करने के लिए हमेशा रोका गया है कि हमेशा तुम्हारे घर वाले ये बोलते हैं कि ये लोग बुरे हैं, इसके साथ ज़्यादा बातें मत कर, या फिर ये लोग अच्छे हैं, इसके साथ ज़्यादा घुल मिल जा, इन लोगों से दूर है। ऐसे करके इसका कारण यह है कि ये लोग बैड हैं, ये लोग गुड हैं। तुम्हें हमेशा गुड लोगों के साथ बातचीत करनी है, बैड लोगों से हमेशा दूर रहना है। इसलिए तुम्हें हमेशा वो एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं मिला कि बैड क्या है और गुड क्या है खुद से। ये लोग बुरे हैं तो क्यों बुरे हैं, और ये अच्छे हैं तो क्यों अच्छे हैं, खुद से देखने का कभी मौका ही नहीं मिला। या फिर ये भी कहा जाता है कि जो लोग अच्छे घर के लड़के होते हैं वो लड़कियों से बातें नहीं करते, या फिर जो अच्छे घर के लड़कियां होती हैं वो लड़कों से बातें नहीं करते। एक बहुत ही कॉमन टर्म है और हर घर में ऐसा होता है। और इससे ज़्यादा टॉक्सिक थिंग और कुछ भी नहीं है। ये तुम्हें एक प्रकार से प्रिवेंट करता है पर्सनालिटी एक्सप्लोरेशन से। तुम कभी जान ही नहीं पाए कि इन लोगों की साइकोलॉजी क्या है, बेसिक साइकोलॉजी, बेसिक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कभी जान ही नहीं पाए। तीसरा जो फैक्टर है कि तुम्हें हमेशा रोका गया है कॉम्प्लेक्स काम करने से। अगर कोई मौका भी मिलता है कॉम्प्लेक्स काम करने का तो तुम्हें ये सोच के रोका गया है कि तुम शायद नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम अभी बच्चे हो और तुम में इतनी समझ नहीं है कि तुम इतने कॉम्प्लेक्स वर्क को हैंडल कर पाओ। तुम जब बड़े हो जाओगे, जब तुम्हारे अंदर समझ आ जाएगी तब कर लेना। बट अभी के टाइम से तुम दूर रहो, नहीं कर पाओगे, हम है ना, हम कर लेंगे। इसीलिए तुमने आज तक कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला कोई काम नहीं किया। इसीलिए तुमने कोई आज तक कोई ओपिनियन अपना नहीं दिया, ये सोच के कि मेरा जो ओपिनियन है वो शायद रिजेक्ट हो जाएगा, ये सोच के अपना ओपिनियन नहीं दिया। या फिर ज़्यादा बातचीत तुमने नहीं की किसके सामने। ये कुछ रीज़न होते हैं। और चौथा जो वर्स्ट केस सिनारियो है, इससे पूरा और कुछ नहीं हो सकता। कोई बैड एक्सपीरियंस, कोई ब्रूटल बैड एक्सपीरियंस, लाइक कोई ब्रूटल इंसल्ट, या फिर कोई कह लो कोई बुलिंग करना। अक्सर होता है कि स्कूल में, क्लास में टीचर कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जो पूरे कॉन्फिडेंस को डाउन करने के लिए बहुत काफ़ी होता है। यहाँ पे टीचर को भी ब्लेम नहीं कर सकते कि क्योंकि वो भी वेल ट्रेंड नहीं होता। कभी कभी ये भी होता है कि टीचर की कुछ बातें, हो सकता है कुछ बातें ऐसी बुरी लग जाए या फिर बिगेस्ट इनसिक्योरिटी जो होती हैं उसको जाके हिट कर दे और बच्चे का कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से नीचे गिर जाए। टीचर को भी पता तक नहीं होता कि उसकी एक एक बातें कितनी ब्रूटल हो सकती हैं और बच्चे के कॉन्फिडेंस कितना तक डाउन कर सकती हैं। और एक बच्चा क्या होता है, स्कूल में ज़्यादा टाइम बिताते हैं तो टीचर की बातें सुनने के लिए मिलती हैं, और दूसरे बच्चे भी हैं, दूसरे बच्चों की बुलिंग और टीचर की ऐसे कड़वी बातें, ऐसे करके उनके जो थोड़ा बहुत जो कॉन्फिडेंस बचा हुआ था उसे कभी खड़ा होने का मौका ही नहीं मिला। इससे ज़्यादा वर्स्ट केस और कुछ नहीं हो सकता। और अगर एक्स्ट्रा बोनस के तौर पर अगर कोई टॉक्सिक पेरेंट्स या फिर कोई टॉक्सिक फैमिली वाले मिल जाए तो अब क्या ही होगा। अब देखो, सारी चीज़ें बचपन से होती रही हैं, बट तब से वो चीज़ इतनी प्रॉब्लमेटिक कभी नहीं लगी। बट अभी तुम देखते हो कि दुनिया कैसे चेंज हो रही है। यहाँ पे तुम्हारे सेलिंग एंड बाइंग थिंग्स बढ़ रही हैं, लोगों के कम्युनिकेशन स्किल बढ़ रहे हैं। अब तुम्हें भी बताना पड़ेगा, बुरे लोगों से डील भी करनी है, लड़कियों से भी बातें करनी है क्योंकि रिलेशनशिप बिल्ड करनी होगी, फैमिली को भी सपोर्ट करना होगा, पैसे कमाना पड़ेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, विदाउट बीइंग प्रिपेयर्ड। अब सडनली तुम एक अलग दुनिया पे आ पहुँचे जहाँ पे बचपन से तुम्हें ये सिखाया जाता है कि बस पढ़ाई पे ध्यान दो, दूसरे किसी चीज़ पे ध्यान मत देना। पढ़ाई को छोड़ के बाकी चीज़ें बेकार की होती हैं, तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तुमने पढ़ाई पे ध्यान दिया और सडनली तुम ये सब कुछ फेस कर रहे हो। अभी इस पॉइंट पे आके हो सकता है कि तुम थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ, क्योंकि बचपन से तुम ये सुनते आए हो कि बस पढ़ाई पे ध्यान दो, एग्ज़ाम पे ध्यान दो, बाकी चीज़ें बेकार की होती हैं। और सडनली ये लोग तुमसे अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम कम्युनिकेशन स्किल में मास्टर हो जाओ, बुरे लोगों से डील करो, अच्छाई और बुराई के बीच फ़र्क करना सीखो। कैसे हो पाएगा? तुम ऐसे ही आज तक प्रोग्राम्ड हुए हो बाकी चीज़ों पे ध्यान ना देने के लिए और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए। सडनली तुमसे ये एक्सपेक्ट करना भी अच्छा नहीं होगा, सही नहीं होगा।
एक प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पे साई और इंट्रोवर्ट लोग की कोई गलती नहीं है वैसे। एक घर वालों के या फिर अपने नेबर्स लोग के या फिर टीचर्स के, अपने बच्चों के, इन लोग के इन्फ्लुएंस ही होता है कि आज हम ऐसे बने हैं। और साथ साथ यही लोग दूसरे लोगों से कंपेयर भी करते हैं कि देखो बाकी लोगों को, देखो कैसे फटाफट ऐसे बातें कर लेते हैं, कैसे एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं, बातें बहुत बढ़िया कर लेते हैं, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। उनके साथ कंपेयर क्यों करें? तुम लोगों ने मुझे ऐसे ही प्रोग्राम कर दिया है तो ऐसा ही तो मैं एक्ट करूँगा ना। इन शॉर्ट अगर कहे तो साइनेस एंड साई इंट्रोवर्सन अभी के टाइम पे काम नहीं करेगा। इंट्रोवर्सन फिर भी काम करेगा, बट साई इंट्रोवर्ट लोग और सिर्फ साई लोग, साइनेस काम नहीं करेगा आज के टाइम पर। अब थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज गेन करने के लिए इंट्रोवर्ट के बारे में पहले ये जान लो कि रियल इंट्रोवर्ट कौन लोग होते हैं। क्या पता कि तुम सच में इंट्रोवर्ट हो, तुम सचमुच के इंट्रोवर्ट हो, नॉन साई इंट्रोवर्ट हो। अब देखो तुम रिलेट मार पाओगे शायद कि जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो अकेला रहने पर एनर्जी गेन करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस फ़ोन लेके वो एनर्जी गेन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर बिना फ़ोन, बिना एंड्रॉयड के अगर उसे घर में छोड़ दिया जाए तब भी वो अकेला सर्वाइव कर लेगा और अकेला ही एनर्जी गेन कर लेगा। एक्सट्रोवर्ट की तरह नहीं है कि एक एक्सट्रोवर्ट जो अकेला रहने के नाम से वो डरते हैं कि आसपास कोई लोग नहीं है, आसपास बातें करने के लिए कोई नहीं है, तो एनर्जी मैं कहाँ से गेन करूँ, ये डर उनके अंदर सताते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट लोगों में अलग चीज़ है। इंट्रोवर्ट ऐसा नहीं है, अगर अकेला भी अगर छोड़ दिया जाए वो प्लानिंग करने लग जाएगा, फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाएगा, प्लानिंग वो ढंग से करने लग जाएगा। ये होता है रियल इंट्रोवर्ट। अब रियल इंट्रोवर्ट में क्या होता है कि बहुत ही कम चीज़ें होती हैं फोकस करने के लिए। 2-3 चीज़ें होती हैं उनकी लाइफ और उनके कंफर्ट, पैसे वैसे कमाना, ये सब चीज़ें जो बिल्कुल प्राइमरी लेवल के हैं, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और इसी बीच अगर कोई कॉल करते हैं या फिर कोई मिलने चले आते हैं या फिर अपने स्केड्यूल में थोड़ा सा भी कोई ऐसे क्या होता है, इंटरप्शन अगर आ जाते हैं तो थोड़ा सा वो घबरा जाते हैं और उनका पूरा जो रूटीन होता है वो ऐसे सेटल हो जाता है। तो ये डर भी उनके अंदर है कि ऐसा कुछ ना हो जाए, इसलिए कोई कॉल आने पे थोड़ा सा वो हिचकिचाहट होता है कि कॉल को उठाओ या ना उठाओ। या फिर एक ही दिन में कहीं पे अगर 5 बजे कहीं पे जाना है तो पूरा दिन बैठ के वो वेस्ट कर देते हैं कि 5 बजे आज ये है, 5 बजे ये अपॉइंटमेंट है, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। उनके लिए अपनी अलग दुनिया है, वहाँ पे दे आर इन कंट्रोल। बट जैसे ही वो रियल दुनिया पे स्टेप मारते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे इतने लोग हो रहे हैं और अपने कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, तो उनके पास ऑब्जर्वेशन के अलावा और कोई काम ही नहीं बचता कि चलो ठीक है, अब देखते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि करने के लिए अब कुछ है नहीं वैसे। और अपना ओपिनियन का कोई महत्व नहीं है, ओपिनियन देते भी हैं तो इतने लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो इससे अच्छा है कि चलो ऑब्जर्व भी करते हैं। चौथा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, एक इंट्रोवर्ट सोचता है जितने ज़्यादा लोग हमारी लाइफ में ऐड होते जाएंगे उतने ही इमोशनल फ्लक्चुएसन ऐसे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि लोग जो होते हैं वो तो इमोशनल बीइंग होते हैं। एक लोग यहाँ पे हैं, इस लोग के अंदर तुम्हारे गुस्सा है, प्यार है, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, सब कुछ है। एक लोग और यहाँ पे हैं, इसके अंदर वही क्वालिटी है। तो ऐसे लोगों से तुम्हें डील करने पड़ रहे हैं। कोई गुस्सा होता है, कोई हैप्पी हो जाता है, कोई ऐसे सैड बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों से डील करने पड़ते हैं। तो तुम्हारी खुद की लाइफ उसका क्या, तुम्हारे खुद के इमोशनल स्टेट उसका क्या। इसलिए वो पूरी तरीके से फोकस करते हैं अपने आप पे और अपने ही इमोशनल स्टेट पे वो ध्यान देते हैं। और सबसे बुरी बात जो है, एक रियल इंट्रोवर्ट या फिर साई इंट्रोवर्ट जो लोग करते हैं, एक्सट्रोवर्ट बनने की चाह, जो बहुत ही बेकार का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि मैंने 1000 बार अपनी वीडियो में बोली है कि तुम पर्सनालिटी के मामलों में तुम किसी की कॉपी भी मत करो, किसी की कॉपी करना सही नहीं है। तुम यहाँ पे बस रियल रहो और यही तुम्हारे लिए बेस्ट है। क्योंकि जब तुम एक्ट करने लग जाओगे, हो सकता है तुम कुछ मोमेंट के लिए तुम दिखा पाओ कि हाँ मैं ऐसा हूँ, बट बहुत जल्दी तुम पकड़े जाओगे और लोग तुम्हें कहेंगे तुम एक्ट कर रहे हो, तुम रियल नहीं रहते लोगों के सामने। इसलिए तुम जैसे हो बस रियल रहना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और अगर पावर की बात करें कि एक्सट्रोवर्ट जो लोग होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल की वजह से उनको अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। एक्सट्रोवर्ट जो लोग होते हैं उनके कम्युनिकेशन स्किल की वजह से बातें वो बहुत करते हैं, इसलिए उनको अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है, लेकिन इंट्रोवर्ट को ये नहीं मिलती। देखो यहाँ पे पावर डायनामिक्स अलग अलग हो जाता है। एक्सट्रोवर्ट के अलग फ़ायदे होते हैं और इंट्रोवर्ट होने के अलग फ़ायदे होते हैं। जहाँ पे एक्सट्रोवर्ट हमेशा ये फील करता है कि हमेशा वो लोगों के बीच रहना पसंद करता है और जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम कुछ भी आए वो अपने दोस्तों के साथ सलाह लेते हैं कि भाई ये कैसे होगा, भाई इसे कर दे। वो हमेशा दूसरों को इन्वॉल्व करा लेता है अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम में। बट एक इंट्रोवर्ट कभी भी ऐसा नहीं करता।
छोटी प्रॉब्लम हो या फिर बड़ी प्रॉब्लम, वो हमेशा अपने आप को इंक्लूड करते हैं कि मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ ताकि किसी की भी हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। अगर तुम एक इंट्रोवर्ट हो तो तुम्हारे लिए एक चांसेस बढ़ जाएगा कि हर कोई इंसान को तुम एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट की तरह देखो, कि तुम जो भी पढ़ते हो, जो भी सीखते हो, तुम्हें अप्लाई करने के लिए ये लोग मिल रहे हैं। अगर मैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में थोड़ा सा ज्ञान ले लूँ या फिर पढ़ना स्टार्ट कर दूँ, तो ये चीज़ मैं कहाँ पे अप्लाई करूँगा? बिना कन्वर्सेशन करे तो ये स्किल इम्प्रूव होगा नहीं। तो लोगों से मैं बात तो करूँगा बस अपने स्किल को बढ़ाने के लिए। ऐसे में उनको भी पता नहीं चलेगा कि मेरा एक्चुअल मकसद क्या है, बट यहाँ पे मेरा काम हो रहा है। उनकी बेसिक साइकोलॉजी, बेसिक ह्यूमन के बिहेवियर, जो चीज़ें पढ़नी चाहिए लोगों को, कि बेसिक ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स और तुम्हारे दुनिया कैसे काम करती है, बिजनेस, मार्केटिंग और दुनिया में जो भी छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं जो लोगों को फ़ायदे पहुंचा रही हैं, उन सब के बारे में जानना, वुमेन साइकोलॉजी और लड़कियों से बातें करना, ये सारी चीज़ें यही चीज़ होती हैं जो एक्चुअली इंसान को ऐसे वॉइस बनाते हैं। यहाँ पे तुम इंट्रोवर्ट होने का एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारा काम है यहाँ पे ऑब्जर्व करना, तो इस ऑब्जर्वेशन स्किल को क्यों ना एक प्रोफेशनल टच दे दो और अपने आप को थोड़ा सा स्किल्ड और प्रो बना लो। ओके, इंट्रोवर्ट होने का कुछ फ़ायदा है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, बट साइनेस को हटाया जा सकता है। साइनेस को हटाना पड़ेगा, यही चीज़ है। इंट्रोवर्ट होने का फ़ायदा है, इंट्रोवर्ट होने पे जो कर सकते हो वो कर सकते हो, बस साइनेस से यहाँ पे हटाना पड़ेगा। साई और इंट्रोवर्ट, ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही बेकार के कॉन्सेप्ट है, बेकार कॉम्बिनेशन है। तुम चाहकर भी वो नहीं कर पाओगे, वो नहीं कह पाओगे जो तुम एक्चुअली चाहते हो। ऐसा नहीं कि तुम डम हो या फिर तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है बट दिखा नहीं पाओगे। दैट इज़ द थिंग। तभी तुम कमेंट में लिख दो कि तुम इंट्रोवर्ट हो या फिर एक्सट्रोवर्ट हो। मुझे भी जानना है कि जो लोग देखते हैं वे कौन लोग देखते हैं, इंट्रोवर्ट देखते हैं या फिर एक्सट्रोवर्ट देखते हैं। ओके, चलो वीडियो को यहाँ पे रैप अप करते हैं।